काश काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये बात अमेरिका के बहुत बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है, पर हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमें पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये कि बस काश कुछ कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूँ नेहा गौतम और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट डी कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिता के रेफरेंस का वर्णन किया है। एक जो रिच डैड थे और उन पर बहुत सारा पैसा था, और दूसरे जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट डी अपने दोनों डैडों को पूरा सम्मान बराबर देते थे, पुअर डैड को भी और रिच डैड को भी। और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही इंसान के दो दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन इन बातों को छोड़ के अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट डी हमें समझाना क्या चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो, उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये भी हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के। कुछ भी हो सकता है दोस्त। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया है उन्होंने, ये एक कहानी है या फिर काल्पनिक। असल बात तो ये है कि रॉबर्ट डी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट डी के दो पिता थे, उनमें से एक बहुत अमीर और दूसरे बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कहते हैं कि वो दोनों पिता उनके अपने थे। हालांकि वो दोनों ही पिता उनके बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे, शिद्दत और प्यार से बहुत उन्हें मानते थे और हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता इतने अमीर थे और दूसरे इतने गरीब? सारा खेल बस सिर्फ और सिर्फ सोच का है। सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया ही है जो इंसान को तरक्की दिला सकता है, और नज़रिया ही इंसान की ज़िंदगी की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर किस तरह से इस दुनिया को नज़र करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी मौसम को अपने अंदर बनाए रखने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हुए, बातें और भी बहुत सारी हैं, बस सुनते रहिए नेहा के साथ। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होते हैं उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, हम सब ने बचपन में खूब सुनी है, और एक बार नहीं हर बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, आस पड़ोस वालों से, सबसे मोस्टली स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो और पढ़ते ही रहो। पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी, फिर एक सवाल मन में हमेशा आने लगा कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो हम काम करते हैं वो किस वजह से कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, है ना? ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, सेटल हो जाएंगे, और जो भी ज़रूरतें हैं पैसों से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे, है ना? है ना? पर ऐसा होता नहीं है, राइट? बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते और बहुत ही मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाते हैं। पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि अगले साल फिर से कोई इंक्रीमेंट होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो फिर से पूरी कर पाएंगे। पर वो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस लाने में। वो बहुत मेहनत करते हैं प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच वो बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है फिर हमें लालच और ज़्यादा पैसे पाने की इच्छा जागने लग जाती है, और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है।
ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ और घर का खर्च चलाओ, और फिर ज़्यादा मेहनत करो, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, और फिर ज़्यादा मेहनत करो, कुछ और कर लो। तो ये सर्कल पूरा चलता रहता है, और इसी सर्कल में तो हम गोल 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 घूम जाते हैं पूरे। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाए ना, तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में बंधे रहेंगे और कभी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले ज़माने में शिक्षा एक ज़रिया था लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल सब बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड और बटर कमाना। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या फिर इस समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट जी असाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि अगर हम बचपन से ही बच्चे को मनी के बारे में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होके बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट डी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसों को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझा है और हमें समझाने की भी कोशिश करी है। रॉबर्ट डी कियोसाकी के जो पहले डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में काफ़ी अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? आज जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या ये सही नहीं है कि इस विषय के बारे में बच्चे को और अच्छे से पहले से ही पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान और पहुंच गए चीन। यानी कि कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे